नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है पापी मन। शाम को सूरज डूबने की तैयारी में है। कमली 2 साल के बेटे को सुलाकर लकड़ी बीनने निकल गई। वही गरीब है। उसका पति हरिया दिहाड़ी मजदूर है। फ्री गैस कनेक्शन के बारे में उसने सुना तो था, लेकिन उसके जैसी झोपड़ी में रहने वालों के लिए कोई भी योजना बेमानी थी। कमली को अपनी गरीबी से कोई शिकायत नहीं थी। वही बेशक झोपड़ी में रहती थी, लेकिन वही झोपड़ी उसका महल था। गांव में उसका अच्छा घर भी था, पूरा परिवार भी था, लेकिन गांव में काम की कमी थी। शहर में घर बनाना आसान नहीं था। किराए पर घर लेकर रहे तो एक बड़ा हिस्सा किराए में ही चला जाता। 2 बच्चे गांव में ही छोड़ कर आए थे। उनके लिए भी खर्च भेजना था। उनका राजा उसका पति काम पर गया था। बहुत खुशहाल थी उसकी जिंदगी। बच्चे की किलकारी सुनकर दिन भर की थकान और बोरियत में खत्म हो जाती थी। धुंधलका छा गया रहा था। बच्चा अभी सो रहा था। उसने चूल्हा सुलगा लिया था। सब्जी छोंकने के बाद रोटियों के लिए आटा गूंद रही थी। पति के आने का समय हो रहा था। अपनी पसंद का गाना गुनगुना रही थी। आटा गूंदने के बाद घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। वह बाहर दूर तक देखती है। पति दूर तक आता दिखाई नहीं देता। थोड़ी चिंतित होती है, परंतु बेटा अभी सो रहा था। जल्दी जल्दी खाना बना लेती है। कहीं बेटा जग गया तो काम नहीं करने देगा। काम खत्म करते करते 8 बज गए। बेटा भी जाग गया। खाना वो पति के आने पर ही खाएगी। उसने आज तक पति से पहले खाना नहीं खाया था। ये उसकी परंपरा ही नहीं, उसका पति प्रेम भी था। और फिर 2 प्राणी थे, इसलिए सोचती थी कि साथ ही खाएं तो ठीक है। उसने बेटे को गोद में उठाया और एक बार फिर गली में दूर तक देखा। अभी वह आता दिखाई नहीं दिया। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था। जब कभी काम थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, वही लेट हो जाता था, लेकिन फोन आ जाता था। कमली बेटे के साथ खेलने बैठ गई। बच्चे की अड़खेलियाँ उसे आनंदित कर रही थी। वह बच्चे को खिला रही थी। तेले पापा आएंगे, खिलौने लाएंगे। हर माँ की चाहत होती है कि उसका बच्चा ढेर सारे खिलौनों से खेले, लेकिन ये चाहत उसके जैसे लोग पूरी नहीं कर पाते। समय उड़ रहा था। 9 बज गए। अभी तक हरिया का पता नहीं था। फोन भी करे तो किसको? हरिया के पास फोन था नहीं। उस कितनी बार कहा था एक फ़ोन ले लो अपने लिए। वो हर बार कह देता कि काम के समय बात नहीं कर सकता, काम के बाद सीधा घर आता हूँ, क्यों फालतू खर्च करना। अब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। फिर मन को समझा लेती है काम में देर हो गई होगी, बस नहीं मिली होगी। उसने बच्ची को दूध पिला दिया। अब वही बच्ची से उसी की टूटी फूटी भाषा में बात कर रही थी। वही बच्चे के बहाने खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पापा को काम में देर हो गई होगी, वे खिलौने खरीद रही होंगे। हो जाती है कभी कभी देर। बच्चा ऊँगते ऊँगते सो गया। उसने एक बार फिर बाहर निकलकर देखा। अंधेरा घेरा हो चुका था। हरिया का अभी तक पता नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। बार बार बाहर निकलकर देखती, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। 12 बज चुकी थी। अभी तक फोन भी नहीं आया। मन किसी अनहोनी की शंका से भर गया। वही सोचकर उसे रोना आने लगा। बच्चा जग गया। उसने कपड़े गीले कर लिए थे। बच्चे के कपड़े बदलकर सीने से लगाकर सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन खुद की नींद उसकी आंखों से गायब हो गई थी। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। बच्चा सो गया। वही फिर उठकर बैठ गई। किसी अनहोनी की आशंका उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। कई तरह के ख्याल आ जा रहे थे। मन सबसे बड़ा पापी होता है। कभी सोचती है कि सड़क पार करते समय किसी वाहन की चपेट में तो नहीं आ गए। बहुत ट्रैफिक होता है आजकल। सोचकर घबरा गई।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बैठी रही, फिर सोचने लगी, किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं, वो तो किसी से कुछ कहते ही नहीं। क्या हुआ होगा? हर बुरा ख्याल उसे आंदोलित कर रहा था। अजीब अजीब ख्याल मन में आ रही थी। किसी भी अनहोनी से घबराकर उसी दुनिया वीरान नजर आने लगी। कैसे जिएगी उसके बिना? कौन है उसका इस शहर में? सब 2-4 दिन उसके साथ होंगे, फिर क्या? आगे कुछ नहीं, सब खत्म। अब वो खुद पर नियंत्रण न रख सकी और रुलाई फूट पड़ी। बेटे को बिस्तर पर लिटाकर फोन की ओर लपकी। घर फोन लगाया। फोन सास ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, हेलो। कमली ने जवाब देते देते नहीं बना, बस रोती जा रही थी। सास ने पूछा, क्या हुआ? बता तो सही। तभी दरवाजे पर कोई आया। वही फोन फेंक कर बेहदवास भागी। दरवाजे पर हरिया खड़ा था। जाकर हरिया के गले लग गई और दहाड़ मारकर रोई। जब मन हल्का हुआ तो हरिया ने पूछा, क्या हुआ पगली, तुम कहाँ चले गए थे? उसने रोते हुए पूछा। बस इतनी सी बात पगली, हरिया ने चुप कराती हुए कहा। फिर हरिया ने बताया कि उसके किसी साथी मजदूर का एक्सीडेंट हो गया था। उसे हॉस्पिटल लेकर गए। उसे खून की ज़रूरत थी, इसलिए रुकना पड़ा। फ़ोन करने का ध्यान नहीं रहा। फिर सोचा तुम सो गई होगी, घर तो जा ही रहा हूँ। अब हरिया को देखकर कमली के मानो निकलने वाले प्राण वापस आ गए। अब दोनों खुशी खुशी सो गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी नई नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।